भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक स्मार्ट सिटी और मंगलम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विजय गंगवार मीरगंज विधानसभा से अपनी दावेदारी को लेकर इन दिनों काफी सक्रिय हैं। एक खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य मीरगंज क्षेत्र में बेहतर, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। डॉक्टर गंगवार ने कहा कि वे क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और बंद पड़ी रबर फैक्ट्री को दोबारा संचालित कराने या वहां नए उद्योग स्थापित कराने की दिशा में प्रयास करेंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसके साथ ही उन्होंने बरेली में एम्स की स्थापना के लिए भी प्रयास करने का भरोसा जताया ताकि जिले और आसपास के क्षेत्रों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। उन्होंने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में लंबे अनुभव के कारण वे जनता की समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझते हैं और उसी के अनुसार समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन यदि उन्हें मौका मिलता है तो वे मीरगंज को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा है और अब सियासी दलों ने अपनी तैयारियों को तेज करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो बरेली की 9 विधानसभाओं में तमाम विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर अब खुल कर के लोग सामने आने लगे हैं। वहीं मीरगंज की अगर हम बात करें तो मीरगंज से भी अब समाजवादी पार्टी और भाजपा ने अपने अपने गोटियां सेट करना शुरू कर दिया है। भाजपा की अगर बात करें तो फिलहाल विधायक DC वर्मा यहाँ से सिटिंग MLA हैं और अब कई दावेदार खुल कर के सामने आने लगे हैं। इन्हीं दावेदारों में से हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बरेली के सुप्रसिद्ध जनरल सर्जन और मीरगंज विधानसभा के रहने वाले डॉक्टर विजय गंगवार जी। डॉक्टर विजय गंगवार जी से आज तमाम मुद्दों पर खुलकर बात होगी और आज हम जानेंगे कि डॉक्टर साहब की आगे की क्या प्लानिंग है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मीरगंज को लेकर के अब क्या तैयारी चल रही है? तैयारी क्या, मैं 2022 में भी मैंने मीरगंज से भाजपा से टिकट मांगा था और 2024 में मैंने लोकसभा बरेली से भी पार्टी के नेतृत्व से टिकट की मांग की थी और अभी 2027 में मैं फिर से भाजपा से टिकट चाह रहा हूं और मैं भाजपा में एक लंबे अरसे से काम कर रहा हूं एक कार्यकर्ता के रूप में और मैं इसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूं चिकित्सा प्रकोष्ठ में भाजपा का। डॉक्टर साहब, ये जो राजनीति की जो विचार है ये किस तरीके से आपके मन में है? क्या ये राजनीति को आप पेशे के रूप में करना चाह रहे हैं या समाज सेवा के रूप में? नहीं, मैं राजनीति को पेशे के रूप में नहीं चाहता हूँ, मैं राजनीति को समाज सेवा के रूप में चाहता हूँ और मैं मीरगंज के एक तहसील हेडक्वार्टर से तकरीबन आप सीधे चलेंगे तो 20 किलोमीटर पर मेरा गांव पड़ता है सौहड़ा। मैं वहाँ का निवासी हूँ, वहीं पर पला बड़ा, वहीं पर मैंने प्रारंभिक शिक्षा ली। इसके बाद मैं बरेली आ गया। बरेली में मैंने इंटर करने के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने MBBS किया और तदुपरांत मैंने MS की डिग्री महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से प्राप्त की। इसके बाद मैं 2011 से पिछले 15 सालों से 2011 में मैं बरेली में आ गया था, तब से यहाँ पर जनरल सर्जरी का काम कर रहा हूँ और मैं ये देखता हूँ कि अगर अच्छे लोग राजनीति में आते हैं तो डेफिनेटली एक चेंज आता है और मैं उसी चेंज के लिए अपने क्षेत्र के लिए, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए चाहता हूं कि मैं अगर वहां से नेतृत्व करता हूं तो वहां पर जो ज़मीनी स्तर पे परेशानियां, बाकी तो हमारी सरकारों ने परेशानियां ख़त्म कर दी हैं, लेकिन कुछ परेशानियां जो अभी रह गई हैं उन परेशानियों को दूर करने का मैंने सोचा है और मैं वहाँ की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि मैं डेफिनेटली ये सब करना चाहता हूँ, करूँगा। डॉक्टर साहब, मीरगंज में आप लंबे समय से काम कर रहे हैं तो क्या क्या आपने मीरगंज में घूम करके देखा? क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से ये समस्याएं अब तक हल नहीं हो पाई हैं? बहुत ढेर सारी समस्याएं तो हल हो गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। एक तो शिक्षा का अभी भी पूरी तरीके से समाज जो है शिक्षित नहीं हो पा रहा है, ये बड़ी समस्या है। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, वो नहीं हो पा रही और रोज़गार को लेके भी लोगों के बीच में कुछ परेशानियां रहती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और बहुत बड़ी जनसंख्या, यहाँ पर 25 करोड़ लोग रहते हैं
माननीय योगी जी ने बहुत ढेर सारी ऐसी योजनाएं या केंद्र से माननीय मोदी जी ने हमारे चलाई हैं। जैसे एक योजना चलती है जिस पे बहुत ढेर सारे लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, एक मिशन है, भारत सरकार का भी है। तो ऐसी कौशल विकास योजना, ऐसी बहुत ढेर सारी योजनाएं और चलाई जा सकती हैं अगर हम कुछ उसमें चेंज ला पाएंगे जिससे लोगों का ज़मीनी स्तर अच्छा हो। और जो मीरगंज में रहने वाली जनता है उसका मेन व्यवसाय जो है वहाँ का खेती है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि खेती में बहुत सी ऐसी फसलें हों जिनमें गुणवत्तापूर्वक ज़्यादा अनाज उत्पन्न हो पाए, या हम एक ही साल में मल्टीपल टाइम्स फसल को ले पाएँ, और या वहाँ की खेती के लिए क्या क्या परेशानियाँ हैं उनको दूर किया जाए, तो डेफिनेटली किसानों की आय दोगुनी होगी। और हमारा मीरगंज क्षेत्र जो है वो सब कृषि पर आधारित है, तो वहाँ की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ अगर मैं वहाँ से विधानसभा में आता हूँ तो सरकार का ध्यान इधर खींच कर उसमें क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं वो करने का मेरा विचार है। डॉक्टर साहब, अगर भारतीय जनता पार्टी आप पर दांव खेलती है तो वैसे तो पार्टी का भी अपना वोट बैंक होता है। ज़्यादातर आज प्रदेश का जो नैरेटिव है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा पर ही मतलब निर्भर है। अगर हम बात करें तो आप किस तरीके से पार्टी की झोली में ये सीट डालेंगे? मैं वहाँ पर मीरगंज में जिस तरीके से समाज है और वहाँ पर पार्टी का अच्छा नेटवर्क भी है और अच्छा काम भी किया है। साथ में मैं वहाँ पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट से हॉस्पिटल भी चला रहा हूँ जो पिछले 5 साल से चल रहा है, जिसमें हम लोग लगभग 18,500 लोगों को वहाँ पर जो हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर चुके हैं, जिनको हम मात्र 50 रुपये की OPD पे देखते हैं। बहुत सस्ती वहाँ पर जांचें होती हैं और बड़े बड़े गंभीर मरीज़ वहाँ आते हैं जो वहाँ से लाभ ले रहे हैं। तो मैं क्योंकि वहाँ लगातार अभी हमने एक अभियान भी चलाया था जो मेरा अपना स्वयं का अभियान था, मेरा गांव मेरे लोग, जिसमें मैं 100 से ज़्यादा गांव में मैंने खुद ही छोटी छोटी जगह जगह जाके मैंने सभाएं की। और सभा करने के बाद में हमने जो कैंप होते हैं, स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करा, चश्मे के लिए रिफ्रैक्शन करा के चश्मे बांटने का काम किया, निःशुल्क आयुष्मान योजना के तहत, और वैसे भी आंखों के ऑपरेशन करवाए। तो इस तरीके से मैं वहाँ का रहने वाला भी हूँ और उधर का मैं मतलब हर गांव में मैंने कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ से लोगों के, हर गांव से 50, 60, 70 लोगों के ऑपरेशन मैंने डेफिनेटली पिछले 15 सालों में किए हैं। हर गांव में हर समाज का, हर धर्म का व्यक्ति मुझे चाहता है और मैं चाहता हूँ कि मैं समाज, धर्म और इसकी राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करूं, यही मेरा ध्येय है। अगर आपको टिकट मिलता है, आपने टिकट को तो सोच ही रखा है, तो मीरगंज के लिए क्या सोच रखा है? अगर कहीं ना कहीं टिकट देती है पार्टी तो उसके बाद किस तरीके का मीरगंज का विकास होगा? मैंने अभी आपको बताया ना कि हम लोग कुछ कुछ चीज़ों में काम कर सकते हैं। जैसे कहीं पर छोटी मोटी चीज़ें रह गई, वैसे तो सरकार लगातार प्रयास कर ही रही है, उनको तो किया ही जाएगा। और जो मेन सेक्टर है हमारा मीरगंज में, तो व्यवसाय कृषि है, और दूसरा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है रबर फैक्ट्री की, जो बहुत ढेर सारी ज़मीन खाली पड़ी है, उस पर कुछ ऐसा सिडकोल या कुछ ऐसा किया जाए, वहाँ पर कुछ कंपनियाँ आएँ, कुछ जिस पर यहाँ की जनता को वहाँ पर नौकरी मिले और कुछ और अच्छा किया जाए। तो ये चीज़ों को भी वहाँ पर सरकार के समक्ष रखकर और उस पर कार्य किया जा सकता है, जिससे हमारे पास में जो बहुत बड़ी लैंड है जो बिना यूज के से बंजर पड़ी है, उसमें हम कुछ उद्योग धंधे लगाकर भी वहाँ की जनता को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। मेरा विचार है कि उसमें मैं इस बात को भी देखना चाहूँगा। बाकी तो ज़मीनी स्तर पे तो भाजपा ने बहुत ढेर सारे काम कर ही दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं तो उसके लिए हमें करना है। आप अस्पताल चला रहे हैं, 2 शहर में, एक चला रहे हैं स्मार्ट सिटी नाम से और एक मंगलम चला रहे हैं। अस्पताल के जरिए भी क्या क्या समाज सेवाएं आपके द्वारा की जा रही हैं? हाँ, मैंने अस्पताल के ज़रिए हम लोग ये है कि चिकित्सा के शिविर लगाते हैं, निःशुल्क दवा वितरण करते हैं, निःशुल्क चश्मा वितरण करते हैं, और बहुत ढेर सारे लोग हैं, उनको कहीं किसी को रेफ़र की ज़रूरत है उनको रेफ़र करते हैं, और उनको दिल्ली में भी अगर रेफ़र की ज़रूरत है, गरीब हैं,
तो उनको दिल्ली में भी सही जगह उनका रेफ़र करते हैं। वहाँ मेरे कुछ मित्र लोग हैं विभिन्न मेडिकल कॉलेज में, उनसे हम रिक्वेस्ट करके उनको भर्ती कराते हैं। तो इस तरीके के बहुत ढेर सारे काम करते हैं हम। और एक जो मेन मुद्दा है जिस पे कई बार बात हमारे स्थानीय नेता जो भी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर लगातार बात कर ही चुके हैं कि एक यहाँ पर एम्स की दरकार है। डेफिनेटली मैं भी ये सोचता हूँ, मैं खुद ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल, एक छोटा हॉस्पिटल मेरा 50 बेडेड और एक 100 बेडेड 2 हॉस्पिटल चला रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन सारे मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो अफोर्डेबिलिटी पेशेंट की नहीं है। बहुत गरीब पेशेंट अगर आ रहा है तो उसको हमें सरकारी मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि बरेली को एक डेफिनेटली एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। और मैं प्रयास, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो सरकार से प्रयास करूँगा कि वो यहाँ पर डेफिनेटली गरीब जनता के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज की ज़रूर व्यवस्था करें। टिकट को लेकर के जो भी तरीके की खबरें चल रही हैं, क्या आपको लगता है कि मीरगंज में टिकट पर बदलाव हो सकता है? और अगर बदलाव होगा तो किसे टिकट मिलना चाहिए? आप अपने बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताइए। डेफिनेटली बदलाव तो हो सकता है, क्योंकि पार्टी कई जगह कई आयामों में लगातार सर्वे करा रही है। उनको लग रहा है कि उनके जो सिटिंग एमएलए हैं, अगर वो किसी भी तरीके से उनकी जनता के बीच में क्या है और जनता उनके बारे में क्या सोचती है, ये पार्टी सर्वे करा रही है। और पार्टी को अगर लगेगा तो डेफिनेटली चेंज करेगी, और चेंज करेगी तो मैं पार्टी के समक्ष अपना बायोडाटा ज़रूर लेके जाऊंगा। अगर वो मेरा भी सर्वे कराएंगे और पार्टी अगर डेफिनेटली चेंज करना चाहती है और मुझे देना चाहती है तो मैं स्वागत करूंगा, और पार्टी नहीं भी चेंज करना चाहती है तब भी मैं पार्टी का स्वागत करूंगा। और मैं पार्टी की जो विचारधारा है उसी के साथ में पार्टी के एक सिपाही के रूप में मैं मीरगंज में पार्टी को जिताने का कार्य करूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।